हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 से लिए गए हैं। पाठगत प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्न भी यहाँ अभ्यास के लिए आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। तो लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ उत्साह एंड अट नहीं रही है। पहले है उत्साह के पाठगत प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। वो अपने विचारों व अपनी कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो यहाँ कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार करना चाहते हैं और समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर कवि लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर ऐसे लिखें कि इस कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करते हैं। पहला, बादलों में जल बरसाने की असीम शक्ति होती है, जिस कारण धरती के प्राणियों में नवजीवन का संचार होता है। बादल तपती गर्मी से परेशान लोगों की प्यास बुझाकर उनके मन को एक नए उत्साह व उमंग से भर देता है। दूसरा है, बादल जोरदार ढंग से गर्जना कर लोगों के अंदर की क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम करते हैं और बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ये हुई है नाद सौंदर्य की परिभाषा। अब उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखे। तो यहाँ उत्साह कविता में नाद सौंदर्य वाले शब्द निम्न हैं, बादल गरजो। दूसरा है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे और विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न है अट नहीं रही है कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, छायावत की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। इसका उत्तर है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। और दूसरा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यह पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है, क्योंकि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ों की डालियां पत्तों से भरी हुई है। पेड़ों पर फूल आ जाने से पेड़ कहीं हरे और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर फूलों की माला पहन रखी हो।
फूलों की खुशबू भी पूरे वातावरण में फैल गई है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसे हटाने से भी नहीं हटती है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इस कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सब ओर फैले सौंदर्य और मन को मोहने वाले रूप के प्रभाव को दर्शाया है। यहाँ घर घर भर देते हो, इसमें फूलों की शोभा की ओर संकेत किया गया है और मन में उठी खुशी को भी दर्शाया गया है। उड़ने को पर करना भी एक सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। कवि ने पेड़ों पर आए नए पत्ते एवं फूलों का अद्भुत सुंदरता से वर्णन किया है। चारों तरफ से फैली हुई हरियाली से लोगों में आए हुए उल्लास के माध्यम से प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका उत्तर है, फागुन मास के समय प्रकृति हर चीज का पुनर्निर्माण करती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। इस कारण पूरा वातावरण फूलों की सुगंध से सुगंधित एवं उनके रंग से रंगीन हो जाता है। मौसम सुहावना होता है, आकाश साफ स्वच्छ होता है। इस मौसम में पक्षी भी आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। लोगों में खुशी का माहौल होता है। इन सभी मायनों में फागुन का सौंदर्य अन्य मास की ऋतुओं से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह छायावाद के अनुरूप प्रकृति का चित्रण करते हैं और प्रकृति में व्याप्त निर्जीव वस्तुओं को एक सजीव वस्तु के रूप में दिखाते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। इनकी कविताओं में छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता और अलंकार योजना इत्यादि भी है। निराला जी की कविताओं में खड़ी बोली, जनमानस में व्याप्त शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी कविता समाज में नई चेतना जगाने का प्रयास करती है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थे पाठगत प्रश्नोत्तर। अब आ रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है। उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। अगला प्रश्न है, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? तो इसका उत्तर है, कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर वज्र सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सके। अगला प्रश्न है, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि बादलों को कल्याणकारी मानते हैं। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। अगला प्रश्न है, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है कि जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास थे। उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था और उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अगला प्रश्न है,
कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं बतलाएं। तो इसका उत्तर है कि निराला जी बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। पहली, बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ है। दूसरा, बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नव जीवन प्रदान करते हैं। और तीसरा, बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए पता ही नहीं चलता। इसके अलावा वे धरती और प्राणियों को नव जीवन देते हैं क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगकर धरती हरी भरी होने लगती है। अगला प्रश्न है, कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है। तो इसका उत्तर है, फागुन महीने में तेज हवाएं चलती है जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच में साए साए की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इसमें बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ आपको अपने शब्दों में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती है। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। प्राणियों का मन उल्लासमय हो जाता है। ऐसा लगता है इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए और अलसाए कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसकी व्याख्या समझाई थी और अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।